नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक कहानी है और कहानी एक लड़की की है। और वो लड़की दमदार है क्योंकि कहानी दमदार है। लेकिन बहुत शख्स ऐसे कम होते हैं, डायरेक्टर्स कम होते हैं, प्रोड्यूसर्स कम होते हैं जो इतनी दमदार कहानियों को पर्दे पे उकेरना जानते हैं। और ये मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि जो ऐसी कहानियाँ हैं वो कम बनती हैं लेकिन और बननी चाहिए। मेरे साथ पूरे फिल्म से जुड़े लोग मौजूद हैं। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद भारत। सर, धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही। आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। तीनों को मिला के अगर मैं पूछा जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन सवाल जो मैं पूछूंगा जवाब आप दे सकते हैं। ऐसी कहानियां कम क्यों बनती हैं? क्यों हम उन लोगों की कहानियों को पर्दे पे नहीं उकेर पाते हैं जिनकी आज बहुत ज़रूरत है? हम अपने रूट से क्यों अलग होते जा रहे हैं कंटेंट को लेके? सर क्योंकि ना हमने पढ़ना बंद कर दिया है। प्रेमचंद हमने पढ़ा है बचपन से। हमने गोदान पढ़ा है, गबन पढ़ा है। वो इतनी सुंदर कहानियाँ हैं, क्योंकि मैं रंगमंच से रहा हूँ। तो मैंने इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं गाँव की। मैं खुद गाँव से हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो उसी पौड़ी गढ़वाल की मैंने कहानी कही है। तो कहानियाँ ना हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। कहीं ना कहीं वो जो हम हॉलीवुड और पाश्चात्य संस्कृति से जो हम इंस्पायर दिखते हैं ना, मगर जो मूल है, जो रूट है, वो हटेगा नहीं कभी। तो कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। मैंने उसी में से एक कहानी चुनी है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। एक छोटी सी कहानी उठाई है, एक बच्चे की जो पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी और फिल्में बन सकती हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल मनोज वाजपेयी साहब से पूछा था कि क्या फिल्में इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि हम हिंदी सिनेमा से बॉलीवुड पे आ गए हैं? तो उन्होंने कहा जो बॉलीवुड नाम लेते हैं मेरे को उनसे घृणा है। सर मुझे बहुत तकलीफ है इस बात से, बिकॉज ये इंडियन सिनेमा है। मैं इसके बाद एक और फिल्म बना रहा हूँ, वो मैंने उसमें भाषा चुनी है गढ़वाली। क्योंकि जापान में बैठा हुआ इंसान वो उसे इंडियन सिनेमा के तौर पे देखेगा, ना कि गढ़वाली या कुमाऊनी या पंजाबी। क्योंकि ये इंडियन सिनेमा है। ये बॉलीवुड नाम कहाँ से है मुझे नहीं पता। और जो रंगमंच से आए हैं, जो जो स्ट्रीट थिएटर से आए हैं, हम लोग ना इसको मानते नहीं है बॉलीवुड बॉलीवुड। ये प्योरली इंडियन सिनेमा है। अच्छा, क्योंकि जब आप इस कहानी को बना रहे थे कुछ टाइम आप पहले गए, आपने चीज़ों को देखा, एक स्कूल में गए, वहाँ पे आपने लोगों बच्चों को क्लासेस भी दी, और वो सारे फिल्मी पर्दे पे पहली बार हमें नज़र आएंगे। वो कोई माहिर खिलाड़ी नहीं लेकिन माहिर आपने बनाया। कितना मज़ा आया इन उन सब खिलाड़ियों के साथ काम करने में? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर उन लोगों ने मुझे ही सिखाया अभिनय। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अगर एक पक्का घड़ा है, उसको आप शेप नहीं दे सकते। ये बच्चे उस क्ले जैसे थे जिनको मैं कोई भी शेप दे रहा था, तो ये वैसे अभिनय कर रहे थे। इन्होंने कभी कोई अभिनय नहीं किया। बेसिकली अभिनय कुछ नहीं है सर। वो एक मनोभाव है। आप जितनी बेहतर तरीके से अपने कलाकारों को बताओगे कि ये ऐसा कुछ मनोभाव है, इसको ऐसे प्रस्तुत करना है। क्योंकि आम जिंदगी में भी तो हम जी रहे हैं ना सर। वो ज़िंदगी से ही तो हम कहानी उठा रहे हैं। तो मैंने इन्हें अभिनय नहीं सिखाया। मैंने इन्हें सिर्फ उस भाव को प्रस्तुत करना बताया कि इसको अगर ये रियल में होता तो कैसा होता, तो कर ले गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इस फिल्म में एक्टिंग की है, बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। आपके कौन कौन से दोस्त आपके साथ, क्योंकि आप खुद पौड़ी से हैं आपने बताया, कोई और आपके साथ आपके और फ्रेंड्स भी जिनको सर ने अपनी इस फिल्म में लिया है और उनका काम भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है अपने साथ साथ? मेरे साथ जिन्होंने बच्चों ने फ़िल्म में काम किया है, हम सारे एक स्कूल के हैं और हमारे गांव भी सामने सामने है, तो हम सारे फ्रेंड्स हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। मेरे साथ एक प्रिंस है, मतलब फ्रेंड्स फ़िल्म में एक लड़का है, उसका नाम परवीन है फ़िल्म में। वैसे उसका नाम प्रिंस है। तो मैं क्या करती हूँ, हर सीन होता है जैसे कोई शॉट देना था, इमोशनल शॉट था, तो मैं लास्ट में हंस देती थी। तो वो ना मेरे को रूम पे आके बहुत समझाता था कि तू ना ऐसा करती है, तू पहले सारा सीन तो अच्छा हो जाता है, फिर लास्ट शॉट में तू हंस देती है, तो उससे सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो एक दूसरे से हमें जो अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, मैंने उन सब से सारी सीखी और शायद उन्होंने भी मेरे से बहुत कुछ सीखा है। और जो बुरी चीज़ें थी वो हमने एक दूसरे को छोड़ना सिखाया है और अच्छी चीज़ों को अपनाना सिखाया है। अच्छा, जिंदगी कितनी बदलती है जब आप पर्दे पे अपना किरदार निभाते हैं? वो उस उधर की कहानी है जब आप खुद रहते हैं। कितनी तकलीफ होती है जब आप स्कूल्स को देखते हैं अपने? हम बड़े बड़े शहरों के स्कूल्स देखते हैं लेकिन हम जब वहाँ आपके शहर की बात कर रहे हैं, आपकी जगह की बात कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस आप देखते हैं ज़िंदगी में अपने अब? यहाँ जो हमारे
हमारी जो गांव की लाइफ होती है तो उसमें संसाधन बहुत कम होते हैं। हमारे जो स्कूल है वो भी मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है और बच्चों के घर से बहुत दूर है, लेकिन 8-9 जो गांव हैं उनकी एक ही स्कूल है। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम स्कूल चेंज कर सकें। अगर वहाँ कुछ ख़राब, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम दोबारा दूसरी स्कूल में जाएं या दूसरी स्कूल में एडमिशन ले सकें। लेकिन वही है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो रोज़ जब हम स्कूल चले जाते हैं तो वो रोज़ कोशिश करते हैं कि हम इनको कुछ ना कुछ सिखा के भेजें। और अगर पढ़ने की बात है तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे शहरों में भी रहते हैं तो वो भी पढ़ाई में आगे नहीं आ पाते हैं, पर जिनके अंदर जज्बा होता है वो चाहे कुएं में भी हो ना तो फिर भी निकल के आगे आते हैं। तो हम पहाड़ से हैं और जब भी पहाड़ों को देखते हैं तो उनको देख के मन में ख्याल आता है कि पहाड़ हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। जी। तो इस फिल्म के बाद क्या मैसेजेस, क्या पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है, क्या सीखेंगे लोग जो इस फिल्म को देखेंगे? जो नॉलेज है, एजुकेशन है, वो ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत कुछ आपके लिए कर सकती है। बिना एजुकेशन के हमारी जो लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ सकती, मतलब उतने अच्छे तरीके से हम खुद को आगे नहीं ले जा सकते। अगर हमने पढ़ाई पूरी की है, अपने सपनों को जो हम जीना चाहते हैं हम उनको जी रहे हैं, तो वो लाइफ है। और अगर हम अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो वो लाइफ ही कहाँ है। बिल्कुल, हेड्स ऑफ टू यू सर ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी कहानियाँ आती है, आप प्रोड्यूसर्स बन के इस कहानियों को सपोर्ट करते हैं। जब कहानी आपके पास आई, क्या चीज़ देख के सबसे ज़्यादा दुख हुआ और क्या चीज़ देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई? सर दुख तो ये होता है कि बच्चे चाहे शहर के हों चाहे गांव के हों, मतलब हर बच्चा जज्बा रखता है, हर बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेगा। तो जो फूली की कहानी जो भाई ने, हमारे अविनाश ने मुझे बताई कि भाई ऐसे ऐसे फिल्म बनने जा रही है, तो इसमें मतलब शहर में तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बच्चे कर लेते हैं। गांव में मेन चीज़ तो ये है कि एक तो फैसिलिटी नहीं है कि आप स्कूल मतलब बहुत दूर हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाँव के लोगों की मेंटेलिटी अभी क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाने में ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पढ़ाई का महत्व इतना नहीं पता। और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो कुछ इम्पोर्टेंस मतलब मिलती नहीं, लड़कों के मुकाबले उनको बहुत कम, मतलब उन्हें तो रहता है कि भाई ये मतलब मैक्सिमम 10वीं कर लें, या बहुत से 10वीं क्लास भी नहीं पढ़ाना चाहते, मतलब 17-18 साल में उनकी शादी करके बस उनका फाइनली मतलब उनको डेस्टिनेशन मिल गया कि उनकी शादी हो गई। तो फ़िल्म का जो मोटो है वही यही दिखाना है कि भाई फ़िल्म में बच्ची चाहे गांव की है शहर की है, वो जज्बा है उसमें, वो पढ़ रही है, पढ़ के वो कुछ करना चाहती है तो उसे करने दो। और जब आप उसे मौका दोगे, उसके अंदर है कुछ जज्बा है, तो वो कुछ करके दिखाएगी ही, और करके दिखाया है इसने बिटिया ने। अच्छा, फिल्म के दौरान जब फिल्म आई जा रही थी और सर अपना डायरेक्शन दे रहे थे, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने कसौटा कि क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें, क्यों वहाँ तक उस चीज़ को नहीं समझा जा रहा है, परखा जा रहा है या देखा जा रहा है? देखिए ये जो फुल्ली फिल्म है, यह फिल्म लोगों को प्रेरणा कैसे मिले शिक्षा के बारे में, क्योंकि एक विजुअल मीडियम है, जिससे कि एक कहानी कोई देखने के लिए बैठता है घंटा 2 घंटे की फिल्म, तो उनको एक कनेक्ट होते हैं उस चीज़ों के साथ, और उनको एक एहसास होता है कि काश ये चीज़ें अगर हमने अपने बच्चों को नहीं दिया और दिया होता तो हमारे भी बच्चे कुछ और करते होते आज के डेट में। तो ये प्रेरणा उनके अंदर आता है। तो हम लोगों का ये सोच है कि आने वाले वक्त में ये फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों के अंदर भी ये चीज़ें चेतना जगे कि हाँ, हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार व्यवस्था दे रही है, क्योंकि सरकार व्यवस्था दे रही है शिक्षा के लिए, कुछ कमी है उस पे काम किया जा रहा है। तो जिनको शिक्षित होना है, तो एक माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को प्रेरित करें, बताएं कि शिक्षा क्या होता है। माता पिता को भी पता होना चाहिए कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो उनके जीवन को आज़ाद कर सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो ये फिल्म से हमारा ये उद्देश्य है कि ये चीज़ें जागरूकता है, लोग शिक्षा के प्रति, माता पिता सब बच्चे एक प्रेरणा लें और शिक्षा को एक स्थान दें और शिक्षित बने। देखिए, ये अच्छी बात है। कहते हैं ना कि सिनेमा समाज का आईना होती है, और जब ऐसी अच्छी फिल्में बनती है तो अच्छे मैसेज हमारे समाज में जाते भी है। भाई 90% से ऊपर आपने इसको उत्तराखंड में शूट किया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला, क्या सपोर्ट था, और कैसा है आज उत्तराखंड फिल्मों को शूट करने के मामले में, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हमने देखे? अब भाई क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ
तो वहाँ पे ना वो घर जैसा है। और चाहे वो सिंगल विंडो परमिशन हो या जो हमारे माननीय सीएम हैं, वो इस समय जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, चाहे वो सब्सिडी की योजना है, चाहे वो फिल्म को बढ़ावा देने की योजना है। अभी लगातार उत्तराखंड में शूटिंग्स हो रही हैं। मतलब उनको उत्तराखंड को अवार्ड भी मिला है हमारे स्टेट को कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली स्टेट हुआ है कि जहाँ जहाँ बहुत सारी शूटिंग्स लगातार हो रही हैं। तो मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ है, फिल्मकारों के साथ है। सब्सिडी 50% कर दी गई है। तो एक फिल्म मेकर तभी जिंदा रहेगा और इस तरह की अलग कहानी तब कह पाएगा जब कहीं ना कहीं उसको उसके दिमाग में है कि उसकी सरकार भी उसके साथ है, उसको प्रोत्साहन, उसको बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, आपने एक बात कही थी, प्रोसेस ही जादू है। ये कैसा प्रोसेस है और कौन सा जादू है जो आप प्रोसेस में देखते हैं? जी, देखिए ये सिर्फ फूली की कहानी नहीं है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स या हम देखते हैं या जैसे जो कोई बड़े स्टार भी हैं, वो अपने उस स्ट्रगल, उस प्रोसेस की कहानी सुनाते हैं। वो बार बार स्ट्रगल स्ट्रगल कहा गया है। जैसे जब मैं मुंबई गया तो मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैं एक प्रोसेस में था। अगर वो प्रोसेस से मैं नहीं गुजरता तो शायद मैं ये अभिनेता या मेकर नहीं होता। तो वो स्ट्रगल नहीं है, या जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कर रहा है वो एक प्रोसेस है जो होना चाहता है, तो उसे स्ट्रगल ना कहा जाए। तो फूली जो कर रही है उसकी ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हैं, विपरीत हैं, वो फिल्म में मैंने ऐसे दिखाया है कि वो विषम परिस्थितियाँ प्रोसेस का हिस्सा हैं, है ना? तो सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि जहाँ की आपने कहानी बुनी है, जहाँ की फिल्म बनाई है, कहानी बनाई है, उस जगह पे इस फूली को लोग कैसे देख पाएंगे? कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग्स के आपने रखे कि ताकि उसको गांव-गांव जाके स्कूल्स के और बच्चे को दिखाया जाए? कोई ऐसा स्पेशल टारगेट आपने सेट किया स्पेशल स्क्रीनिंग्स के लिए ताकि उत्तराखंड का हर बच्चा इस फिल्म तक पहुंचे? सर अब कोशिश तो करी है जी, मतलब अभी इस बारे में अविनाश भाई ज़्यादा बताएंगे सर। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं इस फिल्म को कई स्कूलों में दिखा चुका हूँ। कई सारे बच्चे इस फिल्म को देख चुके हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही कमर्शियल सिनेमा नहीं था, कमर्शियल इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं बच्चों को दिखाना चाहता था इस फिल्म को। उनके रिव्यू से मैंने इस फिल्म को रिलीज़ करने का प्लान किया, हम सब ने। धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए, हमसे बात की, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया। मुझे पक्का यकीन है कि एक बेटी अपने देश को और आगे ले जाएगी जब वो अपनी उस सीट पे बैठेगी। चलिए, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है, एक लड़की को पढ़ाइए, अगर वो पढ़ना चाहती है उसको आगे बढ़ाइए, वो कैसे देश को आगे ले जाएगी। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सोच को बदलिए जिस सोच के साथ आप अभी जी रहे हैं। और उन शहरों में अगर कोई लड़कियां बाहर जाके पढ़ना चाहती है, अपने शहर में रह के पढ़ना चाहती है, तो उसको हल्का सा सपोर्ट करके देखिए, फिर देखिए वो आपकी कहानी और उसकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।